हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर्स। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली 90 से 95% एज इट इज़ आने वाला है। इसलिए अगर भी अभी तक किसी भी बच्चे ने अपनी कोई भी पढ़ाई नहीं की है या फिर किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाया, तो केवल मात्र ये वीडियो देखने से वो अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्वेश्चन उठाकर रखे गए हैं ये काफ़ी अच्छी जगह से लिए गए हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन के आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना देरी करें क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर आपको लगे कि क्वेश्चन आंसर को लिख लेना चाहिए वहाँ ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पा सभ्यता की, तो बेटा हड़प्पा सभ्यता को हम कई नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कांस्य की खोज हुई थी। ठीक है, कांसा क्या है? एक धातु है जिसकी खोज हुई थी। ये कैसी सभ्यता थी? तो आप कहेंगे ये थी नगरीय, यानी कि शहरी सभ्यता थी बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा ये समृद्ध एवं उन्नत नगर योजना वाला सभ्यता रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो नगर योजना थी वो कैसी थी? काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर बेहतरीन जल निकासी प्रणाली थी, पानी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक विशाल अन्नागार पाया गया। अन्नागार क्या होता है? अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर अन्न को रखा जाता है इकट्ठा करके। वहीं साथ ही साथ एक विशाल स्नानागार पाया गया। तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार पाया गया, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सभी लोग सामूहिक रूप से स्नान किया करते थे। कोई भी एक फेस्टिवल हो या त्यौहार हो, ठीक है, उस अवसर पर ये क्या करते थे? एक ही साथ सामूहिक स्नान करा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में आपको सार्वजनिक भवन भी देखने को मिलता है। ठीक है, सार्वजनिक भवन यानी कि जहाँ पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत किया करते थे। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। तो ऐसा भी एक भवन देखने को वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर कई जगहों पर जलाशय मिले, यानी कि जगह जगह पर पानी इकट्ठा करने की जो व्यवस्था थी, ठीक है, वो भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में आपको कुएं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुएं देखने को मिलते हैं। कितने कुएं मिलते हैं बेटा? आपको 700 कुएं मिलते हैं। 700 कुएं लगभग वहाँ पर देखने को मिलते हैं बेटा। ठीक है, अद्भुत भवन निर्माण कला, वहाँ के जो भवन होते थे उनकी कला काफ़ी बेहतरीन हुआ करती थी। काफ़ी अच्छे से नक्काशीदार ईंटें हुआ करती थी। ठीक है, पक्की ईंटें होती थी, पक्की ईंटों के घर बनते थे। ठीक है, सड़क भी काफ़ी अच्छी होती थी और साथ ही साथ वहाँ का सामाजिक जीवन भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये सारी हमारी क्या है, उपलब्धियाँ हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर जाने कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के क्या क्या कारण हैं, तो कई लोग तो ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का कारण है बाढ़, कि वहाँ पर अचानक से बाढ़ आती है और बाढ़ में काफ़ी ज़्यादा मलबा साथ में आता है और वो मलबा पूरे की पूरी हड़प्पा सभ्यता को अपने नीचे दफन कर देता है। कई लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर भूकंप आया, भूकंप आने से पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ की डगमगा गई, है ना, और पूरा सामाजिक जीवन सारा वहाँ का तहस नहस हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर अकाल पड़ा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और वहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि नदियों का मार्ग जो बदला गया उससे क्या हुई, वहाँ पर बाढ़ आई। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर विदेशी आक्रमण किया गया। ठीक है ना, यानी कि विदेश से लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। तो ये कारण देखने को आपको मिल जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इसमें अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि वहाँ का जो नगर निर्माण था बेटा, ठीक है, क्या नगर निर्माण, वो किस प्रकार से किया जाता था। आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की नगर निर्माण योजना काफ़ी अद्भुत थी। अद्भुत क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। यहाँ पर सड़कें काफ़ी अच्छी होती थी, जल निकासी की प्रणाली काफ़ी अच्छी हुआ करती थी बेटा। ठीक है, और यहाँ पूरे नियोजन के साथ
आवास एवं नालियों का निर्माण भी किया जाता था। आवास तो बनते थे, यानी कि उनके घर बनते थे, साथ ही साथ नालियों का भी अच्छे से निर्माण किया जाता था। शहरों का नक्शा देखने पर पता लगता है कि सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है बेटा कि ग्रिड पद्धति क्या होती है। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि जो सड़कें होंगी ना वो समकोण पर काटेगी, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से बनेंगे। इस तरीके की प्रणाली को वहाँ पे बेटा अपनाया जाता था भवन बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नगर निर्माण की जो योजना था उसका विस्तार कुछ इस तरीके से हुआ है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर इसमें यह भी याद रखेंगे कि घर में स्नानागार देखने को मिलता है और एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। यानी कि आप ये चीज़ देख सकते हो कि घर के अंदर यदि कोई महिलाएं हैं, स्त्री हैं, तो उनके लिए एक एकांतता का स्थान वहाँ पर देखने को हमें मिला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, कह रहे हैं बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। देखो बेटा जैसे आज के समय में क्या होता है, आज के समय में क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो राजा महाराजा होते हैं उनका जो स्थान होता है, उनका जो महल होता है, ठीक है, उनका जो महल होता है वो कहाँ पर होता है, काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं उनके महल। ठीक है बेटा, तो याद रखोगे ये जो निचला शहर है, ठीक है, यानी कि वहाँ की जो बस्तियाँ थी दो भागों में थी, एक था निचला शहर, ठीक है, जिसमें आम जनता निवास करती थी, और एक था दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या, ऊंचाई पर होता था और बाउंड्री होती थी, इन पर क्या होती थी, बाउंड्री होती थी, ताकि कोई भी आक्रमणकारी अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा अनाज के भंडार के लिए यहाँ पर एक अन्नागार भी बनाए गए थे जो हमें देखने को मिले। सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए विशाल स्नानागार भी बनाया गया। ठीक है, कि अगर कोई भी सार्वजनिक अनुष्ठान करते हैं, सार्वजनिक अनुष्ठान का मतलब क्या कि ऐसी कोई पूजा पाठ, ठीक है, या ऐसा कोई कर्मकांड जो सामूहिक रूप से किया जाता है उसे हम सार्वजनिक अनुष्ठान के नाम से जानते हैं। तो उस समय विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता था, सभी लोग एक साथ उसमें स्नान करते थे। यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो ये वहाँ की क्या थी बेटा, ये नगर योजना थी कि वहाँ का जो नगर यानी कि जो शहर था किस प्रकार से बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कहते हैं क्वेश्चन में हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी की मुख्य पक्ष कौन से थे। यानी कि वहाँ की जो कृषि थी वो किस प्रकार की जाती थी, ये समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ये कहा कि हड़प्पा संस्कृति की कृषि अगर समझे, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, ये आपको समझ आया, ठीक है ना, कृषि करते थे। अच्छा यहाँ पर कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये बताओ सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, जल्दी से बताएंगे कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, सबसे पहली कौन सी धातु प्रयोग की गई, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, या आप बताएंगे, फटाफट बताएंगे बेटा। पालतू जानवर था बेटा क्या, कुत्ता। क्या था, पालतू जानवर कुत्ता था। ठीक है, धातु की अगर बात करें तो बेटा तांबा। क्या खोजा गया सबसे पहले, तांबा खोजा गया, ताम्र पाषाण काल में खोजा गया। ठीक है, फसल की बात करें तो फसल में बेटा आपकी आती है क्या, जौ। क्या, जौ और गेहूं। ठीक है ना, ये चीजें आपकी क्या है, पहली है कि पहला पालतू जानवर कौन सा था, पहली धातु कौन सी थी और पहली फसल कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, वापस आएंगे पॉइंट पे अपने, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सारी चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं। गुजरात से बाजरे के दाने मिले, ये याद रखोगे बेटा कि बाजरे के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, गुजरात से। और चावल के दाने के जो साक्ष्य वो काफ़ी कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, और याद रखोगे चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कोल्डी हावा से। कहाँ से, कोल्डी हावा। इससे ये पता लगता है कि ये लोग कृषि किया करते थे। अच्छा ये तो हमें समझ आया कि वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, कृषि करते थे। ठीक है ना, अब साथ ही साथ ये देखेंगे कि कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि क्या क्या उनके पास तकनीकें थी कृषि के लिए। तो देखो हड़प्पा के लोग खेती के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि उस समय भी बेटा टेक्नोलॉजी थी। कैसी टेक्नोलॉजी थी, ये जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग किया करते थे। याद रखोगे इस पॉइंट को कि खेती करने के लिए खेतों को जोतना पड़ता है ना, तो उसके लिए बैल का प्रयोग करते थे
और हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन, कालीबंगन बेटा कहाँ पे है? कालीबंगन, कालीबंगन है आपका राजस्थान में। कहाँ पे बेटा? राजस्थान में। ठीक है, क्या हुआ, कालीबंगन से जूते खेत के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगन का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि काले बैंगल्स, काले बैंगल्स यानी कि काले चूड़े। ठीक है, सिंचाई के लिए यहाँ पर कुएं भी देखने को मिले, तालाब मिले, नहर का प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, किस चीज़ के लिए करते थे? सिंचाई के लिए। ओके बेटा। अच्छा, फसल कटाई के लिए भी ये औजार का इस्तेमाल किया करते थे। फसल कटाई के लिए क्या करते थे? औजार का इस्तेमाल किया करते थे। ये आपको बातें समझ आ गई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है, वहाँ की आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें बेटा किसकी? आर्थिक विशेषताओं की। ठीक है ना, आर्थिक विशेषता। तो आर्थिक विशेषता का मतलब क्या कि वो अपना जीवन जीने के लिए क्या काम किया करते थे, उसे हम कहेंगे आर्थिक विशेषता। तो आपने पता किया भी अभी कि हड़प्पा वासी जो थे वो क्या करते थे? कृषि करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी व्यापार भी किया करते थे। ठीक है, अच्छा व्यापारिक केंद्र, ये बताइए हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र कौन सा था? वो था आपका लोथल। क्या था बेटा? लोथल। लोथल कहाँ पर है वर्तमान में? यह है गुजरात में। ठीक है बेटा, ये गुजरात में। ये व्यापारिक केंद्र माना जाता था। यहाँ से बाट देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बाट। ठीक है, तराजू वाले जो बाट होते हैं जिससे मेजरमेंट किया जाता है, वेट तोला जाता है, वो बाट देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा वासी कृषि भी किया करते थे और साथ ही साथ व्यापार भी किया करते थे। और कुछ जो आम जनता थी वो क्या करती थी? वो शिल्प का कार्य करती थी। क्या करती थी? शिल्प। शिल्प मतलब हाथों से कढ़ाई बुनाई ये सारे काम किया करते थे। और हड़प्पा वासी पशुपालन भी किया करते थे। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हड़प्पा वासी नहीं किया करते थे। वो कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे, शिल्प कार्यों में भी लगे हुए थे और पशुपालन भी किया करते थे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पर किसका पूछा है बेटा? मौर्य साम्राज्य का, कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो आप यहाँ पर कहेंगे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने थे? 5। ठीक है, जिसमें से राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। और 4 उसके प्रांतीय केंद्र थे। एक था आपका तक्षशिला, एक उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, याद क्या रखोगे कि यहाँ पर प्रशासन करने के लिए इन्होंने 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाए। ठीक है, जो कि एक राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 क्या थे? प्रांतीय केंद्र थे, जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा, अब देखो साम्राज्यों के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। यानी कि क्या था? साम्राज्यों के संचालन, साम्राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, भूमि का भी प्रयोग करते थे बेटा और नदियों का। किस चीज के लिए? आवागमन के लिए, यानी कि आने जाने के लिए जमीन का भी प्रयोग करते थे, यानी कि परिवहन का प्रयोग करते थे। ठीक है, सड़क परिवहन का और जल मार्ग का भी प्रयोग किया करते थे। और क्या करते थे ये? यात्रियों के खान पान की व्यवस्था भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। यात्री, अगर कोई यात्री उनके देश में, उनकी जगह पर घूमने के लिए आता था तो उसके खान पान की काफ़ी अच्छी व्यवस्था ये लोग किया करते थे। सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम थी। देखो बेटा, अगर हमने कहा जो सेना रखी थी इन्होंने, ठीक है, सेना का मेन काम ही क्या होता है? सुरक्षा देना। तो इनके में मौर्य साम्राज्य में सुरक्षा देने का काम किसका था? सेना का था। इन्होंने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति बनाई और 6 उप समितियां बनाई। याद रखोगे इस चीज को, ये वाला पॉइंट आपके लिए बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक समिति बनाई और 6 उप समितियां इन्होंने बनाई। देखो इनमें से अगर हम बात करें जो उप समितियां बनी, ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम था, एक था नौसेना का संचालन करना। ठीक है, एक था कि जो यातायात वाले लोग हैं उनके खान पान का संचालन करना। तीसरी जो थी वो थी पैदल सैनिक। ठीक है, चौथी थी अश्वरोही जो घोड़े पर रहते हैं। ठीक है, और 5वीं जो थी वो थी रथरोहिणी, यानी कि जो रथ पर रहते हैं। और छठी समिति किसकी थी? हाथियों का संचालन करने वाली। ठीक है बेटा सॉरी। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि इनके पास जो 6 प्रकार की उप समिति बनाई उनके क्या क्या काम रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों पर अगर हम विचार करें तो क्या क्या बातें सामने आएंगी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियां, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? राजनीतिक उपलब्धियां। इसमें 5 राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, सॉरी। शासन पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यहाँ की मजबूत सेना व्यवस्था थी, बेहतर गुप्तचर व्यवस्था थी और सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए इन्होंने 6 उपसमितियां बनाई थी। ठीक है, इजी है, इजी है, इजी है। ठीक है, एक बार जल्दी से एक बार पढ़ो इसी चीज को। पढ़ लिया बेटा? ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे सभी लोग। चलो आगे समझते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धि क्या क्या थी। देखो, आर्थिक उपलब्धि यानी कि पैसों की बात करें तो यहाँ से हमें मूर्ति कला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो मूर्ति कला में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे और मूर्ति कला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। यहाँ के लोग व्यापार भी किया करते थे जीवन जीने के लिए, और कृषि भी करते थे, शिल्प कला भी आती थी, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात, सोने की खदानें मिली। क्या मिलती थी? सोने की खदानें। ठीक है, यहाँ से ये हमारी क्या थी? आर्थिक उपलब्धियाँ थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास में अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि भारत के इतिहास में अशोक ने क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, उस पर बात करेंगे हम यहाँ। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा शासक था ये। ठीक है, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और वहां पर विजय प्राप्त करी। कलिंग का युद्ध कहाँ बेटा? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग का युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए, ठीक है, किसके किसके लिए? अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। एकमात्र ऐसा सम्राट था बेटा। क्या था? एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों के और प्रजाओं के बारे में जो संदेश लिखा वो प्राकृतिक पत्थरों के ऊपर लिखवाए गए, वो भी पॉलिश किए हुए पत्थर थे, उन स्तंभों पर इसने लिखवाए। और साथ ही साथ क्या किया? अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। बेटा धम्म क्या है? धम्म क्या है? जीवन जीने के नियम। जीवन जीने के नियम। तो याद रखोगे धम्म का संबंध किससे है? अशोक से है। ठीक है, देखो धम्म के माध्यम से क्या किया इन्होंने? धन के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। इन्होंने क्या क्या बात करी कि भाई धम्म में ये बताया था कि बड़ों के प्रति आदर, यानी कि बड़ों का आदर करना है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होनी चाहिए, दासों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए, यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर करना चाहिए। ऐसा इन्होंने अपने धम्म में बताया। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कि अशोक ने अपने धम्म में किन विषयों पर चर्चा की है। साथ ही साथ आप देखोगे अशोक के जो अभिलेख हैं उससे हमें ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जो आपको बता दिया, और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। याद रखना, बार बार आपको बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र।
अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का काफ़ी प्रयास किया। अखंड यानी कि जोड़े रखने का काम किया, ठीक है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महामाथ नामक अधिकारियों की नियुक्ति करी। इसने कहा कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इस धर्म का क्या करते हैं, प्रचार कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके कि बड़ों के प्रति आदर होना चाहिए, ब्राह्मण सन्यासी के प्रति उदारता होनी चाहिए, दासों के साथ उदार व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात करने के लिए उन्होंने किसको रख दिया बेटा, एक महामाथ नामक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जो क्या करेंगे, उसके धम्म का प्रचार करेंगे जी, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा कि अशोक ने क्या किए, पत्थरों पर लिखवाए, ठीक है। तो अभिलेख, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। देखो अभिलेख क्या होते हैं, इतिहास लेखन में इनके महत्व और सीमा पर तर्क सहित व्याख्या दीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो अभिलेख होते क्या, अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बने बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। क्या होते हैं बेटा, खुदे हुए। यानी कि मान लेते हैं कि एक ये पत्थर है, ठीक है ना, एक पत्थर है, इस पे किसी ने लिखवा दिया, इस पे किसी ने खुदवा कर लिखवा दिया क्या, अशोक। क्या लिखवा दिया, अशोक। इस तरीके से उसके बारे में सारा वर्णन मिलता है वहाँ पे, ठीक है। किस पर, पत्थरों पर, पत्थरों पर, धातु पर, मिट्टी के बर्तन, ऐसी अन्य चीज़ों पर मिलता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, अभिलेख कह देते हैं। अब ये जो अभिलेख है ना, ये हमारे इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व है। क्यों, क्योंकि भाई इससे हमें बहुत सारे स्रोतों की जानकारी मिल रही है ना। जैसे हमने कहा, देखो अभिलेख साक्ष्य है, इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख के माध्यम से ही अभिलेख शास्त्रियों को क्या क्या पता चलता है, बीते काल की भाषा, यानी कि जो काल निकल गया, जो समय खत्म हो गया, उस समय में कौन सी भाषा चला करती थी, ठीक है। राजाओं के नाम पता चलते हैं हमें इसी अभिलेख से, क्योंकि पहले के राजा अभिलेखों पर अपना नाम लिखवा दिया करते थे, ठीक है, कि फलाना ये राजा, इसने यहाँ राज किया, इससे युद्ध किया, इतनी लड़ाइयाँ करी, इतनी लड़ाइयाँ जीती, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लिखवा दिया करते थे, ठीक है। अभिलेखों की तिथि ये भी हमें मिल जाती है, क्योंकि अभिलेख के ऊपर दिन तारीख वगैरह सब कुछ लिख दिया जाता था, जिससे हमें पता चल जाता है कि यह अभिलेख कब का है, ठीक है। अभिलेख का संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है हमें, कि वो अभिलेख किसके बारे में, कहाँ लिखा गया था, किस स्टेट का है, कौन सी जगह है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, ये सारी जानकारी हमें अभिलेखों से मिल जाती है। अगर वहीं कहें कि इन अभिलेख के क्या खाली महत्व है जी, कुछ सीमाएँ भी हैं, कुछ सीमाएँ भी हैं। क्या सीमाएँ हैं, कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। यानी कि आप देखो क्या है, जो अभिलेख होते हैं ना, जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख के ऊपर अगर कुछ लिखा है बेटा, ठीक है, तो वो हमेशा सदैव के लिए सेम वैसे ही तो नहीं रहेगा। जैसे जैसे समय पूरा होता जाएगा वो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिटता सा जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है, थोड़ा पहचानने में दिक्कत आ रही है। तो अभिलेख की ये सीमा मानी जाती है। दूसरा क्या, अभिलेखों के टूट जाने के कारण अक्षरों का लुप्त हो जाना। अब मान लो ये अभिलेख यहाँ से इतना टूट गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा था उसका संबंध हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो इससे क्या होता है, जब वो टूट फूट जाते हैं तो उससे कुछ अक्षर ऐसे हैं जो लुप्त हो जाते हैं, जिससे हमें सही निष्कर्ष निकालने में थोड़ी परेशानी होती है। अगला क्या, अगली सीमा है कि वास्तविक अर्थ ना निकाल पाना। क्योंकि बेटा हमें नहीं पता कि ये जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी, यहाँ पर जो भाषा लिखी, वो भाषा आखिर है कौन सी, ठीक है, यानी कि लिपि का ज्ञान ना होना, ठीक है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो आज तक भी नहीं पढ़ी गई हैं, ठीक है। अगला क्या है, अभिलेख की भाषा समझ ना आना। फिर रोज़मर्रा के जीवन की जानकारी ना मिलना, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें तो ऐसी कुछ खास चीज़ें लिखी जाती थी ना, कुछ खास अवसर, ठीक है, जैसे राजा कब उसका अभिषेक हुआ, कब उसने सत्ता हासिल करी, कब उसकी डेथ हुई, ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती थी। क्या वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखा होगा, तो आप कहेंगे नहीं लिखी रहेगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय है। ये कह रहे हैं जब महाभारत काल था, ठीक है, महाभारत काल था, उस दौरान स्त्री और पुरुष के संदर्भ में देखें तो संपत्ति का अधिकार किस पर था, ठीक है। अगर किसी की संपत्ति हस्तांतरण करना था तो किसे मिलती थी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखो अगर हमने कहा कि महाभारत के समय स्त्री और जो पुरुष की संपत्ति पर भिन्न अधिकार
रखा करते थे। भिन्न मतलब अलग अलग अधिकार थे, स्त्री के लिए अलग अधिकार थे, पुरुष के लिए अलग अधिकार थे। ठीक है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता था। किसके अनुसार बेटा? मनुस्मृति के अनुसार। आपसे पूछा जा सकता है मनुस्मृति लिखने वाले कौन? मनु। कौन? मनु। इन्होंने ये लिखा, ये ग्रंथ है, ये लिखा किसने? मनु ने। ठीक है। तो मनुस्मृति में क्या बताया गया था कि यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितने भी पुत्र हैं उनमें एक बराबर रूप से सभी को जमीन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, किंतु जो जेठ पुत्र होगा, यानी कि जो बड़ा पुत्र होगा बेटा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, विशेष भाग का अधिकारी होता है। ठीक है। उसको एक अलग ही अधिकार मिलेगा, उसको एक विशेष स्थान मिल जाएगा, उसको एक अलग ही दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। स्त्रियों को इस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो बेटा कि महाभारत काल में मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, ठीक है, कि माता पिता की मृत्यु के बाद जो उसकी संपत्ति होगी वो पुत्रों में बांटी जाएगी, ना कि स्त्रियों में। ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ आई। आगे देखेंगे। परंतु विवाह में मिले उपहार जो स्त्री धन कहलाता था। अब सोचो उस समय भी ना दहेज प्रथा चलती थी। ठीक है ना, उस समय भी ये प्रथा थी। तो कहेंगे भाई परंतु जो विवाह होते थे, विवाह में जो उपहार मिलते थे, गिफ्ट वगैरह मिलते थे, वो क्या कहलाता था? वो स्त्री धन कहलाता था, कि वो स्त्री का है। ठीक है बेटा। इस पर स्त्री का अधिकार होता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। ठीक है। यानी कि ये जो स्त्री धन था, ठीक है, इसको कौन प्राप्त कर सकता था? उनकी संतान। वो भी कैसे? विरासत के रूप में। इस मारे उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, यानी कि इस पर कोई भी उनके पति का अधिकार नहीं होता था इन सामान पर। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन के छुपाकर जमा करने के विरुद्ध चेतावनी देती है। ठीक है। यानी कि मनुस्मृति में ये बताया है कि कोई भी स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना अपना कोई भी पैसा छुपाकर अपने पास नहीं रख सकती है। ठीक है। या कोई भी बहुमूल्य धन। ठीक है। ये ऐसा किस में लिखा है? ये लिखा है बेटा मनुस्मृति में। ठीक है ना, मनुस्मृति। तो जल्दी से बताएंगे मनुस्मृति के लेखक कौन है? कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? हाँ भाई बताएंगे जल्दी से आप लोग। क्या ये संभव है कि जो महाभारत लिखी गई, प्रमुख ग्रंथ है जो लिखा गया, उसके क्या एक ही रचयिता है? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? ये भी आप इसी क्वेश्चन के आंसर में बताएंगे। ठीक है। देखो आप कहेंगे जी ऐसा तो नहीं है कि महाभारत का केवल एक ही रचयिता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रचयिता है। ये संभव नहीं है कि महाभारत को एक ही रचयिता ने लिखी हो, यानी कि एक ही ने लिखा है, क्योंकि ये लगभग 1000 वर्ष तक लिखी गई थी। हजारों वर्ष लग गए इसे लिखने में बेटा। देख लो, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी। कौन है बेटा? भाट सारथी। किस चीज के? मूल कथाओं के। जो उसमें मूल कथाएं लिखी हैं उसके रचयिता कौन है? भाट सारथी। ये याद रखोगे। लेकिन बाद में इस पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और उसकी रचना की। ठीक है। किसकी रचना की? महाभारत की। याद रखोगे, पहले किसने किया? भाट सारथी ने मूल कथाएं लिखी, और बाद में ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लेकर महाभारत की रचना कर दी। अब महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन उठता है ना बेटा कि क्यों कहा जाता है इसे गतिशील। ठीक है। इसे गतिशील क्यों कहा गया? तो महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रही, इसे अलग अलग भाषा में भी लिखा गया, इसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में भी होता रहा। ठीक है। महाभारत में भिन्न भिन्न कहानियों को समाहित किया और इन कहानियों को पत्थरों की मूर्तियों तथा चित्रकला द्वारा प्रस्तुत किया गया। महाभारत की कथाओं को नाटकों, नृत्यों तथा भिन्न भिन्न अन्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बेटा। और साथ ही साथ देखेंगे कि महाभारत की रचना की लंबे समय तक होती रही। ठीक है। महाभारत की रचना काफ़ी लंबे समय तक होती रही और अलग अलग समय में इसके अलग अलग रचयिता भी लगे रहे। ठीक है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील का मतलब क्या, कि जिसमें सदैव गति होती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिएगा, उन साक्ष्यों के चर्चा कीजिए, ठीक है, ऐसे साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो ये दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मण नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें बेटा किसकी, बंधुत्व की, किसकी, बंधुत्व की, बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन, बनाए गए नियमों का पालन सब जगह नहीं होता था। यानी कि ब्राह्मणों ने जो भी विवाह के लिए नियम बनाए थे उसका पालन करते तो थे, लेकिन सभी जगह ऐसा संभव नहीं था। कुछ समाज में भाई बहन, कैसे भाई बहन, चचेरे मौसेरे, ऐसे भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन ऐसा कभी समाज में था ही नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा समाज में था ही नहीं। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार बहिर्विवाह, बहिर्विवाह को सही माना जाता है। बहिर्विवाह बेटा समझते हो क्या होता है? बहिर्विवाह का मतलब होता है कि अपने से बाहर किसी और जाति में, किसी और गोत्र में विवाह करना, इसको सही माना जाता था पहले के समय में। ठीक है, किसके अनुसार? ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार। लेकिन कई जगह पर एक ही गोत्र के लगभग आपस में, एक ही गोत्र के लोग क्या करते थे, आपस में विवाह कर लिया करते थे, जो ब्राह्मण के अनुसार सही नहीं था। क्योंकि ब्राह्मण ये कहते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ये ब्राह्मणों का नियम है। और आज के समय में भी ये देखने को मिलता है बेटा कि सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। सातवाहन राजाओं में कई रानियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र धारण किया। देख लो बेटा, सातवाहन राजाओं में कई रानियों ने क्या किया, विवाह के बाद भी किसका गोत्र अपनाया बेटा? अपने पिता का। ठीक है, अपने पिता का गोत्र इन्होंने अपनाया, ये बहुत अच्छी बात है। देखिएगा आगे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन मिलता है बेटा? विवाह के 8 प्रकार हैं। विवाह के कुल 8 प्रकार हैं। अभी तक आप केवल 2 ही समझते थे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, है ना। लेकिन यहाँ पर विवाह के कितने प्रकार लिखे गए हैं? 8 प्रकार लिखे गए हैं। इनमें से जो पहले 4 विवाह के जो प्रकार हैं उन्हें उत्तम माना गया, उत्तम यानी कि अच्छा माना गया, और बाकियों को सही नहीं माना जाता। याद रखोगे, शुरुआत के जो 4 है, ठीक है ना, शुरुआत के जो 4 प्रकार हैं उन्हें अच्छा माना गया और बाकी के 4 को बुरा माना गया। लेकिन फिर भी यह विवाह पद्धतियों उन लोगों में प्रचलित थी जो कि ब्राह्मणीय हैं, नियमों को अस्वीकार करते थे। ठीक है, सातवाहन राजाओं के परिवार विवाह के ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, यानी कि सातवाहन जो वंश चला उसमें जो राजा हुए वो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, यानी कि राजा तो एक रहेगा लेकिन उसकी पत्नियां अनेक रहेंगी। दक्षिण भारत में कई जगह अंतर्विवाह पद्धति को भी माना जाता था। अंतर्विवाह मतलब एक ही गोत्र में शादी कर लेना। ठीक है, इसको भी माना जाता था। कहां पर बेटा? दक्षिण भारत में अपने। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो इसमें कहा गया कि जो महाभारत है एक प्राचीन नाम है। ठीक है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। देखो किसी को नहीं पता होगा ये जल्दी से, है ना, कि अपने महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है पूरे विश्व का। ठीक है, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और इसकी रचना करने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष लगा और अलग अलग भाषाओं में किया गया है। इसके मूल रचयिता कौन थे? भाट सारथी। ठीक है, जिन्हें सूत भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने कथाएं लिखी। ठीक है ना, इन्होंने कथाएं लिखी और बाद में ब्राह्मण को अधिकार मिल गया और उन्होंने फिर लिख दिया। आगे देखेंगे, महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अपने महाभारत में किसके बारे में लिखा है? प्राचीन जो इतिहास रहा हमारा उसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां से? महाभारत से। ठीक है,
महाभारत से उस समय के बारे में हमें सामाजिक नियम का पता चलता है कि क्या सामाजिक नियम थे, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या थी। बेटा वर्ण व्यवस्था समझते हो, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण कौन सा बेटा? पहला आपका ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। ठीक है, पहला है ब्राह्मण। दूसरा होता है बेटा क्षत्रिय। कौन सा? क्षत्रिय। ठीक है। तीसरा होता है कौन सा बेटा? शूद्र। कौन सा होता है? शूद्र। और चौथा कौन सा होता है? वैश्य। ठीक है, वैश्य। ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं बेटा। कितने? ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो उस समय हमें महाभारत से क्या पता चलता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था चला करती थी, आचार संहिता थी, नैतिक कर्तव्य थे लोगों के, मूल जानकारियाँ, ऐसी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? महाभारत ग्रंथ से पता चलने को मिलती है। ठीक है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच जो वाद विवाद हुआ उसके बारे में विस्तार से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। प्रारंभ में इसकी मूल कथा किसने लिखी? भाट सारथी ने। ठीक है। बाद में ब्राह्मणों ने क्या करा? अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। ठीक है। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, भाट सारथी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कथाओं को लिखना उसमें शुरू किया और बाद में ब्राह्मणों ने उसे लिख दिया। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास ये कि जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाओं तथा विस्तार की जानकारी दीजिए। क्या क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें क्या क्या शिक्षाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है इसके आंसर में। ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, आंसर में रहेगा आपका जैन धर्म की उत्पत्ति। सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया कौन सा? जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? स्वामी ऋषभदेव। कौन है बेटा? स्वामी ऋषभदेव। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था। ठीक है जी। जैन धर्म में अभी तक कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो कौन है बेटा? महावीर। कौन? महावीर जैन। ठीक है, जिन्हें आप जानते भी होंगे, महावीर जैन। ठीक है। अच्छा, इसके संस्थापक याद रखोगे आप, और महावीर जैन कौन है? 24वें नंबर के। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं कि क्या क्या शिक्षाएं इसमें दी जाती हैं, तो आप कहेंगे जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया। यानी कि पूरा का पूरा जो ये विश्व है ना, इसमें क्या है बेटा? इसमें प्राण है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है। ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान और जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को ना मारने की बात इसमें की जाती है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात की गई जैन धर्म के अंदर कि भाई हर चीज़ के अंदर जीवन है तो हम किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। अब इसमें ही क्या शिक्षा दी गई कि हिंसा नहीं करना है। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं किस में मिलती हैं? तो आप कहेंगे ये सारी शिक्षाएं हमें जैन धर्म में मिलती हैं। ठीक है बेटा। जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, यानी कि जैन धर्म फैला कैसे? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार हुआ और देखोगे आज के समय में भी जैन धर्म काफ़ी चलते हैं ना। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। ये भारत से अन्य देशों में भी फैला, लेकिन बौद्ध धर्म के जितना नहीं फैल पाया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा फैला? बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म नहीं फैल पाया। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृतिक संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्यों का सर्जन किया है। यानी कि बौद्ध धर्मों में जैसा किया गया ना कि कई सारी किताबें लिखी गई, कई सारे ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के, वैसे ही जैन धर्म ने भी लिखा। ठीक है बेटा। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म की भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्या देन है? यानी कि बौद्ध धर्म में समाज और अपनी संस्कृति को क्या चीज़ दिया है भाई? क्या दिया है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं इसमें। कौन? गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, उस पर हमारी भारतीय समाज और संस्कृति पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। ठीक है बेटा, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप पैसा वैसा कमाकर बिल्कुल ही अमीर हो जाओ, और ना ही ये कहा कि आप बिल्कुल गरीब रहो। इन्होंने किसकी बात करी बेटा? इन्होंने बात करी मध्यम मार्ग की। ठीक है, धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया। इन्होंने कहा ये जो धार्मिक प्रथाएं चल रही है ना इधर उधर, कि ये कर लो वो कर लो, ये अनुष्ठान करो वो पूजा पाठ करो, तो इन्होंने इस चीज़ को क्या इन्होंने इस चीज़ को नकार दिया, नहीं माना, अस्वीकार किया इन्होंने। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा कि संसार क्या है? संसार फिक्स नहीं है, है ना। संसार क्या है? नित्य नहीं है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं है, इसमें लगातार बदलाव होता रहेगा, ये स्थायी नहीं है। ठीक है, ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया। इन्होंने घोर तपस्या और विश्व शांति के बीच मध्य मार्ग अपनाने की बात कही। जाति प्रथा को बौद्ध धर्म ने अस्वीकार किया। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा को अस्वीकार किया। जाति प्रथा नहीं मानी कि ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, इस जाति का है, उस जाति का है। इन्होंने साफ साफ मना की। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बेटा हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जाति प्रथा। अगर जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए तो अधिकतर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। देखो बुद्ध क्या कहते हैं, ये जो समाज बना है ना पूरा का पूरा, ये समाज का निर्माण करने वाले कोई नहीं और इंसान ही है सिर्फ। ठीक है, ना कि ईश्वर। ईश्वर को ये दोष नहीं दे सकते कि ये जाति ये है, ये उस जाति का है, क्योंकि जाति बनाने वाले कौन? ये इंसान है। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर बुद्ध जी कहते हैं। बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने की सलाह दी है। ठीक है, बुद्ध ने क्या कहा कि जो राजा हैं और गृहपति हैं उनको दयावान होना चाहिए। और बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया। क्या कहा उन्होंने? देखो ये कहा भाई, एक बार पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए अपने मन में, जल्दी से पढ़िए। देखो बुद्ध अपने शिष्यों को क्या निर्देश देते हैं बेटा, कि तुम सबके लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बात बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें खुद ही ज्योति बनना है अपने लिए, यानी कि खुद ही अपना उजाला बनकर चलो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढना है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखो यहाँ पर कहा कि बौद्ध धर्म के संगठन एवं नियमों पर, ठीक है, प्रकाश डालना है। यानी कि बौद्ध धर्म के संगठन क्या थे और क्या क्या नियम थे। देखो बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना कर दी। क्या बना दिया बेटा? संघ। और ये हमेशा कैसा जीवन बिताते थे? ये एकदम सादा जीवन बिताते थे, है ना। ये मोह माया से बिल्कुल दूर थे। इनके पास केवल जीवन यापन करने के लिए आवश्यक चीजें ही होती थी। ठीक है, प्रारंभ में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाएं भी इसमें शामिल होना शुरू हो गई। जो एक बार भिक्षु बन जाता था उसे अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी होती थी। देखो भिक्षु कौन होते हैं बेटा? भिक्षु होते हैं जो हर चीज़ मांग कर करते हैं। ठीक है, अगर उनको पानी भी चाहिए तो वो मांग कर पिएंगे, खाना चाहिए तो वो मांग कर खाएंगे, खुद से कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इनको अपनी पुरानी पहचान, बेशक ये पहले के समय में राजा महाराजा रहे होंगे, काफ़ी धनी होंगे, लेकिन इनको ये अपनी पुरानी पहचान खोनी पड़ती थी। ठीक है ना, खोनी पड़ती थी, तब जाकर ये एक भिक्षु बन पाते थे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ये जो स्तूप थे, सबसे पहले आपको याद रखना है स्तूप किससे कनेक्ट करते हैं, आपके संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। किससे बेटा? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, हमने कहा देखो आगे क्या कहा, इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक तो जानना है स्तूप क्यों बनाए जाते थे, और दूसरा जानना है कि इसकी जो संरचना है उसकी विशेषता बताइए। तो आप कहेंगे स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। स्तूप में बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ दिया जाता था, यानी कि उसमें दफन कर दिया जाता था।
स्तूप बनाने की परंपरा पहले से ही चली आ रही है, लेकिन ये बाद में बौद्ध धर्म से जुड़ गई। ठीक है, पहले ही होता था कि क्या होता था, किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी कुछ खास चीज़ों की बात हो तो स्तूप बनाया जाता था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गया। ठीक है, अब देखो स्तूप की अगर संरचना की बात करें तो संरचना में बेटा क्या, स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है, टीला। क्या होता है बेटा, टीला। आपने देखा ही होगा स्तूप कैसा होता है, इसे अंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अंड कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई। ठीक है, इसकी संरचना कैसी हो गई, ज़्यादा जटिल हो गई, मतलब काफ़ी कठिन हो गई इसको बनाना। ठीक है, इसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। क्या होती थी, हर्मिका होती थी, यानी कि ऐसे मान लो कि ऐसे बना दिया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या, एक हर्मिका बना दी जाती थी बेटा। ठीक है, एक हर्मिका बना दी जाती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। आपने देखा होगा कि इस तरीके से बना दिया जाता है और ये छज्जा टाइप का बना दिया जाता है ना, छज्जा। यहाँ पर ये जो छज्जे थे इनको माना जाता था देवताओं का प्रतीक। किले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, कि भाई ये अंदर वाला स्थल तो पूरा क्या है, पवित्र है। ठीक है, बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा ये शांति स्तूप कह रहे हैं, स्तूप की संरचना हमें बताती है। और बाद में क्या कर दिया, बाद में इसमें एक तोरण द्वार भी बना दिया गया। तोरण द्वार पर नक्काशी की गई और यह स्तूप बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे कि बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थान कौन से होते हैं, इनके स्तूप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता ने अपने विवरण में भारत का किस प्रकार वर्णन किया। तो आप कहेंगे इन्होंने क्या क्या कहा कि भारत में संचार की अनूठी व्यवस्था है। संचार मतलब व्यक्ति में बात, समाचार, विचार, ठीक है, ऐसी चीज़ों को अगर एक से दूसरे तक पहुंचाना है तो इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जिसके बारे में इब्न बतूता ने विस्तार से लिखा। इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा का विवरण दिया कि दास प्रथा भी यहाँ पर थी। इब्न बतूता ने नारियल और पान जैसे वनस्पति के बारे में भी लिखा, जिससे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, किसी को नहीं पता था। उसने नारियल को इंसान के सर से कंपेयर किया है। ठीक है ना। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में भी लिखा। उसने इन्हें अवसरों से भरपूर पाया। ठीक है, यानी कि ये जो भारतीय शहर हुआ करते थे ना, कैसे थे, अवसरों से भरपूर, मतलब किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं होती थी, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती थी बेटा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती थी। भारतीय व्यापार एवं बाजार के बारे में भी इन्होंने लिखा है इब्न बतूता ने। ठीक है, और भारतीय कृषि के बारे में भी लिखते हैं। ये बताते हैं कि भारत की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी, जिस कारण किसान वर्ष में 2 बार फसल यहाँ पर उगा लिया करते थे। भारत में बने माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ही ज़्यादा मांग थी, यानी कि भारत में जो भी चीज़ें बना करती थी उसकी मांग दूर दूर तक हुआ करती थी, विदेशों में भी। भारतीय सूती कपड़ा, मलमल और शिल्प कार्य काफ़ी सराहनीय था यहाँ के लिए। इब्न बतूता ने भारतीय गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा कि भारतीय गुप्तचर व्यवस्था भी यहाँ पर थी। ठीक है बेटा, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि इब्न बतूता ने क्या दास प्रथा की बात करी कि भारत के अंदर दास प्रथा भी थी। ठीक है, तो उसके क्या साक्ष्य मिले, ऐसा क्या साक्ष्य उसने देखा जिसकी वजह से उसने ये पहचान पाया। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो इब्न बतूता बताते हैं कि दास बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे, यानी कि दासों का क्या चलता, दासों का व्यापार चलता था। ठीक है, दासों का व्यापार किया जाता था, खरीद और बेच होती थी इनकी। जिस प्रकार से वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, सेम उसी तरीके से दासों को भी खरीदा और बेचा जाता था। दासों को भेंट में भी दिया जाता था, यानी कि ऐसा गिफ्ट भी दिया जाता था कि मान लो किसी राजा महाराजा की लड़की की शादी हुई तो दहेज के साथ साथ कुछ दास को भी दे दिया जाता था एज अ गिफ्ट। ठीक है, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा, ठीक है, सिंध यानी कि सिंधु नदी के पास जो शहर है, ठीक है, वहां पहुंचा, उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, किसके लिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और उन्हें भेंट कर दिए। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को।
आगे देखेंगे, दासों को सामान्य घर का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो दास दे दिए जाते थे गिफ्ट के तौर पे, इनका काम क्या था? इनका काम था कि घर के जो काम होंगे ना उसको करते थे। और क्या करते थे? दास पालकियां भी उठाया करते थे। पालकी तो आप जानती हैं बेटा, कि जिसमें कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाए और इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से व्यक्ति मिलकर क्या करते थे? इनको उठाते थे, है ना। इस चीज को क्या कहते थे? पालकी। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाता था, कि यानी कि दासी ये देखती थी कि कौन व्यक्ति अमीर है, इसलिए इनको रखा जाता था। ठीक है। दासियाँ संगीत और गाने का भी काम करती थी। दासों की कीमत काफ़ी कम हुआ करती थी। ज़्यादातर परिवार एक या दो दास अवश्य रखा करते थे। देखो बेटा, वहाँ के परिवार ऐसे थे कि जो क्या करते थे? दास तो रखा करते थे, जो घर का काम करेंगे, ये सारी चीज़ों को देख रेख करेंगे। ठीक है। तो दासों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि सूफी मत के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सूफी मत के जो मुख्य सिद्धांत रहे उस पर बात करने वाले हैं। देखो, इस्लाम में प्रचलित अंधविश्वासों तथा रीति रिवाजों का सूफी संतों ने खंडन किया। ठीक है। इस्लाम में प्रचलित जितने भी अंधविश्वास थे, रीति रिवाज थे, तो सूफी संतों ने क्या कर दिया? उसका खंडन कर दिया। इनका विश्वास था कि ईश्वर अल्लाह एक है, चाहे वो ईश्वर है या फिर अल्लाह है, वो सब एक हैं। ये नहीं कि अलग अलग ये भगवान है। ठीक है। ईश्वर अल्लाह सब एक है, तथा अपने अनुयायियों को साधारण तथा पवित्र जीवन बिताने को इन्होंने कहा। ठीक है। तो देख सकते हो सूफी मत का सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने साफ साफ कहा कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही हैं, यहाँ पर भेदभाव करने वाले मात्र एक इंसान है। सूफी मत के सिद्धांत क्या क्या रहे? सूफी मत और कुरान से जुड़ा इनका अपना साहित्य था भाई। ठीक है। सूफी संत खानकाहा में निवास करते थे। कहाँ पर? खानकाहा में निवास किया करते थे। सूफी संत ने जम मानस को स्थानीय भाषा में प्रचार किया। ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सूफी मत के अनुसार चिश्ती सिलसिला ने अपने अनुयायियों को सांस्कारिक मोहमाया धन संपत्ति भोग विलास को त्यागने का आदेश दे दिया। इन्होंने कहा कि जो जो हमारा अनुयायी बनेगा, यानी कि हमारे धर्म को मानने वाला बनेगा, उसे अपनी मोहमाया त्यागनी होगी, धन संपत्ति त्यागनी होगी और भोग विलास त्यागना होगा। ठीक है। ऐसा आदेश दे दिया, क्योंकि यह आध्यात्मिक रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। देखो बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पे जाना चाह रहा है तो उसको मुंह माया छोड़नी पड़ेगी, उसे धन संचय छोड़ना पड़ेगा, उसको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा और उसे अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब जाकर वह व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर पहुंचेगा। शेख ने अपनी अनुयायियों को निर्धन तथा फकीरों की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए निर्देश दिया। ठीक है। यानी कि सूफी मत में कौन होते थे? शेख होते थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जितने भी ये धनी लोग हमारे अनुयायी बन रहे हैं, इनको सबसे पहले निर्धन बनना पड़ेगा, यानी कि निर्धन और फकीरों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सूफी संत के अनुयायी बन गए और आपको मखमल के गद्दे पर सोने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, सूफी मत अहिंसा तथा शांति में विश्वास रखा करते थे। उनको विश्वास था कि समाज की समस्याओं का समाधान लड़ाई झगड़ा की अपेक्षा अहिंसापूर्ण और शांति करने से होगा। ठीक है। ये साफ साफ मानते थे कि अगर समाज में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे हैं, तो उसका मतलब हिंसा करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। अहिंसा के सहारे शांति से हम उसका हल निकाल सकते हैं। सूफी संत विश्व में भाईचारे का प्रचार करते हैं कि इस जगत में सभी लोग भाईचारे से रहें। जातिगत भेदभाव का विरोध करते हैं कि भाई ये जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने भी कहा, जैसे बौद्ध धर्म में भी बताया गया है। ठीक है। सूफी संत सदैव सत्य बोलने को कहते हैं, सादा जीवन व्यतीत करने को कहते हैं, निर्धन की सहायता करने को कहते हैं। ठीक है। ऐसी बातों को उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। ठीक है। देख सकते हो सूफी मत का भी सिद्धांत काफी अच्छे अच्छे हैं, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में थे। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहे भक्ति परंपरा में स्त्रियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। वापस से बात आती है स्त्रियों पर, तो देखते हैं। भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने में कई स्त्री संत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जैसे स्त्री संत में कौन कौन आ गई, मीराबाई, अंडाल, ठीक है, करिक्काल और अम्माईयार, ऐसी स्त्रियां सामने आती हैं। अगर हम बात करते हैं अंडाल, अंडाल कौन, एक अलवारी स्त्री थी। अलवारी, देखो बेटा, अलवार कौन होते हैं, अलवार वो होते हैं जो विष्णु भक्त होते हैं। कौन होते हैं, विष्णु भक्त। और एक होते हैं कौन, नयनार, नयनार वो होते हैं जो शिव भक्त होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अंडाल की, ठीक है, तो हमने कहा अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती हैं, ठीक है ना। इन्होंने कुछ ऐसे छंद लिखे जिसमें इन्होंने अपने आप को विष्णु की प्रेयसी बताया, यानी कि प्रिय बताया। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, करिक्काल की, करिक्काल अम्माईयार, ठीक है, ये कौन थी, ये नयनार स्त्री थी, यानी कि शिव भक्त थी, ठीक है। इन्होंने भी घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, ठीक है। इन दोनों महिला संतों के विचारों ने जनमानस को प्रभावित किया और आज भी अंडाल के भक्ति गीत बड़े स्तर पर गाए जाते हैं। तो देख सकते हो बेटा, भक्ति परंपरा में स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देखेंगे अभी लगभग 10-20 मिनट की और क्लास है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में कवर करके जाना है, ठीक है। कबीर, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक हैं, कैसे, ठीक है। प्रासंगिक का मतलब कि एक ही साथ हैं। देखो अगर हम बात करें कबीर, गुरु नानक और मीराबाई, ये प्रासंगिक तो हैं क्योंकि आज भी इन महान संतों के विचारों से समाज प्रभावित होता रहता है, ठीक है। और इन संतों ने धार्मिक रूढ़िवादिता पर कठोर प्रहार किया। देखो याद रखो क्या कहा इन्होंने, धार्मिक रूढ़िवादिता पर कठोर प्रहार किया, यानी कि पुराने समय में जो धार्मिक व्यवस्था चलती थी उसको इन्होंने खत्म करने की बात करी। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने की बात करी, इन्होंने भेदभाव को खत्म करने की बात करी, इन्होंने मनुष्य को इंसानियत की सीख दी कि मनुष्य के अंदर कोई भी धर्म नहीं है, मनुष्य किसी भी धर्म का नहीं है, परंतु मनुष्य के अंदर क्या होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, वो है इंसानियत, ठीक है बेटा। ये चीज आप लोगों के लिए भी काफी अच्छी है कि आप ये मत सोचिए कि कोई व्यक्ति किस धर्म का है, आपके अंदर बस इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। देखो संत कबीर की यदि हम बात करते हैं, संत कबीर ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया इन्होंने। संत कबीर क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये जितनी भी परंपराएं चल रही हैं इसको बंद कर दिया जाए। इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया, यानी कि संत कबीर क्या कहते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, ये सब क्या है, ये सब एक ही हैं, बस हमारे मानने के तरीके अलग हैं, ठीक है, ये सब एक ही है। संत कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। संत कबीर जी क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजन करने से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। आप मूर्ति को पूजते रहो और भगवान आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म की कुरीतियों को सामने रखा, यानी कि हिंदू धर्म में भी जितनी बुरी रीतियां चलती थी उसको भी सामने रखा और मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां चलती थी उसको भी सामने रखा, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पर संत कबीर भी काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं किसके, गुरु नानक जी की, तो गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने कहा कि क्या भक्ति करने के लिए हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए, तो इन्होंने कहा नहीं, निर्गुण भी भक्ति की जा सकती है। गुरु नानक जी ने धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया। कह रही है जो धार्मिक प्रथाएं चल रही है कि ये कर्म कांड करो, ये पूजा करो, ये हवन करो, ऐसा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती आपको। इन्होंने यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या का विरोध किया, ठीक है। इन्होंने साफ साफ नकार दिया इस चीज को कि अनुष्ठान नहीं करना है आपको, मूर्ति पूजा नहीं करना है, कठोर तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ हुआ करते थे उनको भी नकार दिया। उसमें भी ये कहा गया कि जो भी ये धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, इसमें जो चीज़ लिखी है हम उसको स्वीकार नहीं करते। नानक जी ने रब को निराकार बताया। देखो भाई यहाँ पर नानक जी क्या कहते हैं, गुरु नानक जी क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, तो आप उन्हें मूर्ति में ढाल कैसे सकते हो कि भगवान का आकार ऐसा है, भगवान ऐसे दिखते हैं, क्योंकि भगवान तो क्या है, निराकार है। ऐसा कौन कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं।
और सबसे अच्छी बात बेटा क्या, ये लास्ट वाली लाइन, उपासना का एक सरल तरीका बताया इन्होंने, क्या, स्मरण करना, यानी कि याद करना। आप केवल ईश्वर को याद कर लो, वही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है, वही आपके ईश्वर की प्राप्ति है। ठीक है, आप क्या कर लो, आप केवल और केवल उनको याद कर लो मन से, और मन से आपने याद कर लिया तो यही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ में लगो, अनुष्ठान करो, ये करो वो करो। ठीक है, आगे देखेंगे जो मीराबाई हैं, कौन, मीराबाई। मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग दिया। देखो मीराबाई भाई एक राजमहल में रहा करती थी, इन्होंने जब इस रास्ते को अपनाया तो क्या करा, अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया, अपने ऐशो आराम को त्याग दिया और सन्यासिनी जीवन को अपनाया, इन्होंने सन्यासी बन गई। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। किसे माना भाई, रैदास को। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने जाति प्रथा के भेदभाव को अस्वीकार किया, क्योंकि मीराबाई एक बहुत बड़े घराने से थी और रैदास एक छोटे मोटे जाति के थे। ठीक है, तो इन्होंने जब अपना गुरु एक छोटी जाति के व्यक्ति को बना लिया, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, जाति प्रथा को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मीराबाई द्वारा रचित पद आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं लोगों के लिए। ठीक है बेटा, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। ठीक है, ये आपको बताना है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। कबीर के शिक्षाओं के संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्या कहते हैं कि कबीर एक महान समाज सुधारक तो थे, क्योंकि इन्होंने समाज को सुधारने का काम किया। उन्होंने समाज में धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादी परंपरा और जातिगत सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात करी, और जितने भी धर्म में कुरीतियां हैं, बुरी रीति रिवाज हैं, उनको खत्म करने की बात करी और लोगों को जागरूक किया यहाँ पर। ठीक है, तो कबीर भी एक काफी अच्छे समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और कबीर क्या क्या शिक्षाएं देते हैं अपने अनुयायियों को। कबीर कहते हैं, कबीर परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, अलख, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सभी एकमात्र आत्मा है, इनका कोई भी आकार नहीं है। कोई इसे अल्लाह के रूप में मान रहा है, कोई इसे खुदा के रूप में मान रहा है, कोई ईश्वर के रूप में मान रहा है। ठीक है, तो सबके मानने के तरीके अलग हैं, परंतु ये एक ही हैं। कबीर ने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। कबीर कहते हैं कि भगवान केवल एक है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर, यानी कि वैष्णव धर्म के अंदर सबसे अधिक मूर्ति पूजा की जाती है, तो इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। हिंदू धर्म में बहुदेववाद का विरोध किया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर देवता भी तो बहुत बताए जाते हैं कि ये देवता, वो देवता, ऐसे देवता, वैसे देवता, तो इनका भी काफ़ी इन्होंने विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया कि हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक कुरीतियों पर आघात किया इन्होंने, दोनों की कुरीतियों को सामने लाकर रख दिया और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया इन्होंने भरकर। ठीक है, कि पुरानी विचारधारा को निकाल दो, ये वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दो, जातिगत व्यवस्था को खत्म कर दो, ये प्रथा जो चलती आ रही है बुरी बुरी, इनको हटा दिया जाए और मनुष्य एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। सूफी संतों के राज्य के साथ संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूफी संतों के राज्य के साथ संबंधों पर प्रकाश, यानी कि जो सूफी संत हुआ करते थे उनका क्या संबंध था राज्यों के साथ। जल्दी बताएंगे आंसर। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, चिश्ती संप्रदाय संयम और सादगी का जीवन बिताते थे ये लोग। सूफी संत जो होते थे कैसा जीवन, बिल्कुल सादगी का जीवन बिताते थे राज्यों में, और सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। इनसे साफ साफ कहते थे कि भाई ये सरकार वरकार वाला बनने का काम हमारा नहीं है, राजनीति से दूर रहिए। यदि सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे अनुदान या भेंट देता है तो सूफी संत उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन मांगने उनके पास नहीं जाते थे। ठीक है, अगर वो अपनी इच्छा अनुसार कोई सत्ताधारी व्यक्ति आकर, धनी व्यक्ति आकर उन्हें दान दे दे, भेंट दे दे, तो वो स्वीकार कर लेते थे, परंतु उनसे मांगने नहीं जाया करते थे। सुल्तान द्वारा खानकाह को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी गई। अब देखो, जो सुल्तान था उस समय का, राजा जो था, और खानकाह क्या होता है, जहाँ पर ये सूफी संत निवास करते हैं, वहाँ की जो जमीन थी ना, उस पर बिना टैक्स
वो जमीन उन्हें दे दी, बिना कर के उन्हें भूमि दे दी। सूफी धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। ठीक है, सूफी संत जो हुआ करते थे धन लेते थे और कुछ सामान उनसे ले लिया करते थे दान के रूप में, और इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों में खर्च कर देते थे। अब देखो, जितना धन प्राप्त होता था तो धन को इकट्ठा नहीं करते थे, वो बैंकों में जाकर जमा नहीं कराते थे उस समय। वो क्या करते थे, उसी समय उसको यूज कर लेते थे। किस चीज में? अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में यूज कर लिया करते थे। ठीक है बेटा। शासन न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे बल्कि उनके समर्थन के भी कायल थे। देखो, उस समय के जो शासक थे, ठीक है, जो सुल्तान वगैरह हुआ करते थे, वो केवल यही नहीं कि उनसे खाली कांटेक्ट रखते थे बल्कि उनके समर्थन में भी रहते थे। शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानकाह के नज़दीक बनाना चाहते थे। देखो, ये जो शासक हुआ करते थे ना, शासक कहते थे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे खानकाह या सूफी दरगाह के पास ही मेरी कब्र बनवा देना। कभी कभी सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के भी उदाहरण मिलते हैं कि इनके बीच में भी मन मुटाव हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कभी कभी सूफी संतों को आवंडर पूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेक कहकर संबोधित किया करते थे। इस वजह से बेटा ये उदाहरण देखने को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। कबीर की प्रमुख शिक्षाओं को बताते हुए उनका संप्रेषण किस प्रकार से हुआ, ये बताइए भाई। यानी कि कबीर की प्रमुख शिक्षाओं को बताना है हमें, क्या शिक्षाओं को। ठीक है बेटा। कबीर परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, निराकार, ब्रह्मण, आत्मन कहते थे। क्या क्या कहते थे भाई? अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, निराकर, ब्रह्मण और आत्मन कहते थे। कबीर ने क्या चीज़ माना? कबीर ने माना कि एक ईश्वर है, केवल और केवल एक ईश्वर है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हिंदू धर्म में बहुदेववाद का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदू मुसलमान दोनों की कुरीतियों को आघात किया, रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने का इन्होंने काम किया। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किसकी? बाबा गुरु नानक जी की शिक्षा क्या क्या थी, वो क्या क्या शिक्षा दिया करते थे, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, क्या वे कोई नवीन धर्म स्थापित करना चाहते थे? है, बताओ। आप ये चीज़ पढ़कर पता करेंगे कि क्या गुरु नानक जी ऐसा चाहते थे कि कोई एक नया धर्म आ जाए। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी। ठीक है, गुरु नानक का संदेश अपने भजनों और उपदेशों में निहित है। यानी कि उनका क्या क्या संदेश है, तो उनके भजन जो हैं, उनके जो उपदेश हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बताया जाता है कि उनके क्या क्या संदेश हैं। देखो, गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया कि भक्ति के लिए कोई गुण होना आपके अंदर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, गुरु नानक ने धर्म के बाहरी आडंबर को अस्वीकार किया कि धर्म के जो बाहरी आडंबर कर रहे हैं ना, इतना कुछ ये झाड़ा फूकी, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को अस्वीकार किया। गुरु नानक जी ने यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इन चीज़ों का भी विरोध किया। इन्होंने ये चीज़ें भी नहीं मानी बिल्कुल। ठीक है, और गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों को नकार दिया कि हिंदू के जो ग्रंथ हैं, मुस्लिम के जो ग्रंथ हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। रब को निराकार बताया इन्होंने कहा कि रब, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, हजरत, इनका कोई भी आकार नहीं है। ठीक है, उपासना का केवल एक ही सरल तरीका बताया इन्होंने कि प्रभु को याद करना। याद कर लोगे, सबसे बड़ी पूजा आपके लिए यही है, सबसे बड़ी पूजा यही है। ठीक है, और गुरु नानक जी कोई नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसका आंसर याद रखोगे। क्या गुरु नानक जी कोई नया धर्म बनाना चाहते थे? तो आप कहेंगे नहीं जी, वो कोई अपना नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते थे यदि ईश्वर को आपको मानना है तो आप यही माने कि ईश्वर एक ही है और केवल मात्र उन्हें याद करने से आप उनको खुश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका ये, लिंग आयत कौन थे? जाति प्रथा के विशेष संदर्भ में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन कीजिए।
क्या क्या बात की बेटा कि लिंग आयत कौन थे और जाति प्रथा के संदर्भ में सामाजिक और धार्मिक क्या क्या योगदान उनके रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। देखो बेटा कहाँ पर हुआ, कर्नाटक में, ठीक है। एक नया आंदोलन चलाया गया। इसका आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, ठीक है। यानी कि ये आंदोलन किसने चलाया, बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने चलाया। इसके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाए, ठीक है। इसको यानी कि जो मानते थे, यानी कि इस आंदोलन में जो जो शामिल हुआ उसको वीरशैव कहा जाता था या फिर लिंगायत कहा जाता था, ठीक है। वीरशैव कौन होते थे, जो शिव के वीर हैं, जो शिव के वीर हैं उनको वीरशैव कहा जाता था। लिंगायत कौन, लिंग धारण करने वाले को क्या कहा जाता था, लिंग आयत कहा जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे जाति प्रथा के संदर्भ में अगर देखें कि उनकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक क्या योगदान रहा है उनका, तो आप ये कहोगे लिंग आयतों ने जाति प्रथा का विरोध किया और लिंग आयतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा को खुलकर विरोध किया, ठीक है ना। और लिंग आयत समुदाय ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि क्या वाक्य में व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इन्होंने इस पर भी एक प्रश्न लगा दिया। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में दोबारा कभी भी नहीं लौटेंगे। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो ये किससे संबंधित है, ये आपके शिव जी से संबंधित हैं। इन्होंने धर्मशास्त्रों में दिए आचारों को अस्वीकार कर दिया कि धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी हैं हम उसको कतई नहीं मानेंगे। इन्होंने साफ साफ कह दिया, जैसे वयस्क विवाह, क्या वयस्क विवाह, कि व्यक्ति अगर 18 का हो जाए तभी उसका विवाह कराएं, ऐसा इन्होंने नहीं माना। विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने क्या कहा, देखो अच्छा, वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को लिंग आयतों ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी कि भाई वयस्क विवाह होना चाहिए और पुनर्विवाह भी हो सकता है कि यदि किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो वो दोबारा से विवाह कर सकती है। ऐसा किसने माना, लिंगायतों ने माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, संत कावित्री मीराबाई की जीवनी की रचना मूल रूप से किस आधार पर की गई है, उन्होंने समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किस प्रकार किया, ठीक है। जो उल्लंघन हो रहा था मान्यताओं का, उसे किस प्रकार स्पष्ट किया है, यह आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना होगा। देखो, संत कावित्री मीराबाई की जीवनी उनके द्वारा लिखे भजनों के आधार पर संकलित है। यानी कि ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने भजन भी लिखे जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई द्वारा समाज की प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किया गया। मीराबाई ऐसा मानती हैं कि समाज में जो प्रचलित मान्यताएं थी उनका उल्लंघन किया गया। कैसे, मीराबाई मारवाड़ के मेड़ात जिले की एक राजपूत राजकुमारी हैं, ठीक है। देखो भाई, मारवाड़ कहाँ के होते हैं, राजस्थानी जो लोग होते हैं ना, वो मारवाड़ होते हैं, ठीक है। इनका विवाह इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, ठीक है, ये बात है। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया। कहाँ पर, सिसोदिया, याद होगा ये नाम तो आपको, है ना, मनीष सिसोदिया के नाम से, ठीक है। तो सिसोदिया कुल में इनका विवाह करा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, यहीं पर देखेंगे अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को, यानी कि विजयनगर जो शहर था, जो साम्राज्य था, ठीक है, वहां पर अगर जल की आवश्यकता होती थी तो कैसे उसकी पूर्ति होती थी। जल आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा बने प्राकृतिक कुंड से पूरी होती थी। कहाँ से बेटा, तुंगभद्रा। तो याद रखोगे तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है बेटा, कर्नाटक में, ठीक है, ये कर्नाटका में मौजूद है तुंगभद्रा नदी। अन्य जल हौजों का भी निर्माण किया गया। जल हौज यानी कि बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बना दिए गए जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। कमलपुरम जलाशय इसलिए बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ताकि जल की आपूर्ति की जा सके। हिरिया नहर भी इसीलिए बनाई गई थी। कौन सी नहर, हिरिया नहर। तो पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि हिरिया नहर कहाँ से संबंधित है, तो आप कहेंगे विजयनगर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महानवमी डिब्बा, क्या बेटा, महानवमी डिब्बा से क्या अभिप्राय है, यानी कि ये होता क्या है।
महानवमी डिब्बा होता गया है। शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। क्या है? एक विशालकाय मंच है। ये लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी और मंच का आधार पर कुछ चित्र मिले हैं। मंच का जो आधार था वहां पर कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। इस संरचना में से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले होते हैं। 10 दिन के हिंदू त्योहार जिसे दशहरा, उत्तर भारत में क्या कहते हैं? उसे दशहरा कहते हैं। दुर्गा पूजा बंगाल में कहते हैं और नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये समझ आई बात आपको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस अवसर पर क्या किया जाता था? विजयनगर के जो शासक थे अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करते थे। क्या करते थे? रुतबे शासन का प्रदर्शन किया करते थे। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी। तो मूर्ति पूजन होता था और राज्य के अश्व की पूजा होती थी। अश्व यानी कि घोड़े की पूजा होती थी। भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी इस समय पे। ठीक है, नृत्य होता था, डांस वांस होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी। ठीक है, और घोड़े, हाथी और रथों तथा सैनिकों की शोभ यात्रा भी निकला करती थी। और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को भी दी जाने वाली औपचारिक भेंट हुआ करती थी और इस अवसर पर मुख्य आकर्षण बना रहता था लोगों का। ठीक है, तो यही वही समय है जिसको हम रामनवमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या होता था? त्योहार के अंतिम दिन में राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित समारोह के निरीक्षण करता था। यानी कि जो राजा होता था वो आता था, ठीक है, और देख रेख करता था सेनाओं की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये कि खुद कास्ट और पाही कास्ट से क्या अभिप्राय है? देखो, खुद कास्ट और पाही कास्ट ये दोनों एक ही प्रकार के किसान हुआ करते थे। ठीक है, खुद कास्ट ऐसे किसान हुआ करते थे जो उन्हीं गांव में रहते थे और उनकी ही जमीन हुआ करती थी। ठीक है, पाही कास्ट ऐसे होते थे, इनके पास भी ये खेतीहर होते थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती में आते थे, खेती करने के लिए आते थे और लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या बन जाते थे? पाही कास्ट बन जाते थे। ठीक है ना, याद रखो, खुद कास्ट कौन होते थे? ये ऐसे किसान होते थे जो उसी गांव में रहते हैं और इनके पास जमीन भी थी। पाही कास्ट वो होते थे जो ठेके पर आते थे। ठीक है, और अपने आप ही ये यहाँ पर रहने लग जाते थे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन ये है आपका, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि उस समय जो कृषि होती थी क्या उसमें महिलाएं काम करती थी? तो आप कहेंगे जी करती थी। महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया करते थे। पुरुष खेत जोतने का काम करते थे, हल चलाते थे। वहीं पर महिलाएं बुआई, निराई और कटाई और पकी हुई फसलों में से दाना निकालने का काम किया करती थी। ठीक है बेटा, वहीं पर सूत काटने का काम, बर्तन बनाने का, मिट्टी को साफ करने का और गूंथने और कपड़ों की कढ़ाई, दस्तकारी का काम, ऐसे काम महिलाओं के लिए छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, तो महिलाएं साथ ही साथ पुरुषों के एक बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चला करती थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए उतने ही महिलाओं को श्रम देना पड़ता था क्योंकि मांग बढ़ जाती थी चीज़ों की। ठीक है, तो दरअसल किसानों और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि वो नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाज़ारों में भी काम किया करती थी। ठीक है, और श्रम पर निर्भर रहता था पूरा का पूरा समाज। इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था कि महिलाएं अगर बच्चे पैदा कर रही हैं तो वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा उस समय की सोच थी लोगों की। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी भाई उस समय। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं में कमी होने का कारण क्या है? देखो, क्योंकि कुपोषण, बार बार माँ बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं की मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संप्रभात समूहों से बहुत ही अलग थे। कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना कि दहेज की। तो देख सकते हो यहाँ पर दुल्हन की भी कीमत लगाई जा रही है बेटा।
ठीक है, उस समय दुल्हन की भी कीमत लगाई जाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि मुगल भारत, यानी कि जब मुगलों का शासन था भारत में, उस समय जो जमींदार थे उनकी क्या भूमिका रहती थी। आप कहेंगे जमींदार की कमाई तो कृषि से आती ही थी, लेकिन वह सीधा कृषि में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, इनके पास बहुत अधिक जमीन हुआ करती थी। जमींदार एक ताकतवर अभिजात वर्ग हुआ करता था उस समय, और ग्रामीण समाज में इनकी ऊंची हैसियत थी, एक अलग ही रुतबा था इनका। जमींदार राज्य की तरफ से कर वसूलने का कार्य किया करते थे, और इनके पास अपने किले और सैनिक भी हुआ करते थे। तो देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी भूमिका है इनकी, यानी कि एक महत्व स्थान दिया गया था इन्हें। ठीक है, मुगल भारत के समय। अगला क्वेश्चन बेटा ये है आपका। ठीक है, संथालों के आगमन से पहाड़ियाँ लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। संथाल के आगमन यानी कि संथाल जब आए तो उस समय जो पहाड़ी लोग थे उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखो, संथालों के आगमन से पहाड़ियाँ लोगों को राजमहल की पहाड़ियों के अंदर की तरफ जाने को मजबूर होना पड़ा। निचली पहाड़ियों तथा घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया गया उन्हें। ठीक है, और ऊपरी पहाड़ी के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक ही सीमित कर दिया। यानी कि उनसे उनका जो मुख्य निवास था वहाँ तक भी पहुँचने का रास्ता बंद कर दिया, उन्हें मना कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और आगे चलकर वह धीरे धीरे करीब हो गए बेटा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, उसकी व्याख्या करने को इस क्वेश्चन में कहा गया। देखो बेटा, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ गृह युद्ध अमेरिका में? 1861 में हुआ। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन को अमेरिका से कम कपास मिलने लगी। जैसे गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका से कम कपास मिलने लगे। किसको? ब्रिटेन को। ठीक है, ऐसे में भारत की कपास की मांग बढ़ गई, और ऐसे में भारत का रैयत समुदाय प्रभावित हुआ। उसे अचानक असीमित कर्ज मिलने लगा, और उसे कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ क्षेत्र के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि मिलने लगी। ठीक है, साहूकार भी दीर्घ अवधि के लिए ऋण देने को तैयार हो गए थे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट फिर भी एक बार पढ़कर जाना इसे। ठीक है बेटा, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहे 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के कारण परिणाम को विस्तार से बताइए। ठीक है, आपको पता है 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक नमक आंदोलन था। देखो, प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये नमक क्या है? एक काफ़ी आवश्यक वस्तु है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को नमक कानून के तहत घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने पर रोक लगा दी। ठीक है, भारतीय दुकानों से अधिक मूल्य पर नमक खरीदने को बाध्य हो रहे थे। यानी कि भारतीय लोग जो थे वो दुकानों से खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि घर में बनाने को मना कर दिया उन्होंने। नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार हो गया, सरकार का एकाधिकार हो गया। अंग्रेज सरकार द्वारा लाभ पर ना बिकने वाली नमक नष्ट किया जाना। देखो, अंग्रेज सरकार क्या करती थी? लाभ पर बेचने के लिए नमक को बनाती थी, उसको वो नष्ट हो जाता था। नमक कानून आम जनता में बेहद अलोकप्रिय है। ठीक है, नमक कानून यानी कि जो नमक कानून बनाया, किसने बनाया? अंग्रेजों ने। ठीक है, ये कानून कैसा था? अलोकप्रिय था, यानी कि लोगों को प्रिय नहीं था। इस असंतोष को गांधी जी ने समझा और शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, और परिणाम क्या निकल कर आता है? महात्मा गांधी दुनिया की नज़रों में आए कि ये एक मसीहा है हमारे लिए। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने गांधी जी का तुक्के जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू शब्दों से मजाक उड़ाया। ठीक है भाई, डांडी यात्रा के बाद, ठीक है, डांडी यात्रा कहते हैं क्योंकि डांडी मार्च किया था इन्होंने। ठीक है, डांडी यात्रा के पश्चात इस पत्रिका की सोच में बदलाव हुआ। गांधी जी को मिला जन समर्थन देख सब लोग हैरत हो गए कि यार इतना लोगों का जमावड़ा कैसे इकट्ठा हो गया इसके साथ। इस यात्रा का यूरोप और अमेरिकी प्रेस द्वारा व्यापक कवरेज किया गया।
ठीक है। देखो यूरोप के जो प्रेस वाले थे, न्यूज़ वाले, और अमेरिका दोनों के यहाँ पर प्रेस वाले आ गए और उन्होंने अच्छे से कवरेज किया पूरा का पूरा दांडी मार्च, ठीक है। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों की भी भागीदारी रही वो यही था। अंग्रेजी हुकूमत को आंदोलन की व्यापकता का एहसास होना कि उनका राज बहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत को ये समझ आया यह आंदोलन देखकर कि अब हमारा राज ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रहने वाला। भारतीय को भी सत्ता में हिस्सा देना निश्चित हो गया यहाँ पर कि अब तो भारतीयों को भी मिलाना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया, इस बात को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक राजनेता के रूप में उभरे। किसके, एक राजनेता के रूप में उभरे, कब, रॉलेट सत्याग्रह में, ठीक है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। सभी भारतीयों से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह उन्होंने किया। स्कूल, कॉलेज, न्यायालय ना जाने का आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का काम किया। हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ पाने की आशा थी गांधी जी की कि दोनों को एक साथ कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना रहे। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। वकीलों का अदालतों में जाने से मना कर दिया। नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर निकल गए। देहात तक आंदोलन की हवा ये फैल गई, ठीक है। मतलब दूर दूर तक ये बात गई इस आंदोलन को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, ठीक है बेटा। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों द्वारा वन्य कानूनों की अवहेलना की गई यहाँ पर, ठीक है। अवध के किसानों द्वारा कर देने से इनकार कर दिया गया कि हम टैक्स नहीं देंगे अब, ठीक है। कुमाऊं के जो किसान थे उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ना ढोना शुरू कर दिया कि भाई अब हम अधिकारियों का सामान यहाँ से बोझा नहीं ढोएंगे। हर वर्ग द्वारा आंदोलन में अपने तरीके से भागीदारी निभाई भाई। और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था ये सब। और 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार अंग्रेजों की नींव हिल गई, यानी कि सभी वर्गों ने अपने जो कर्तव्य थे उसको अच्छे से निभाया, ठीक है। और आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। एक छोटा सा आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन, किस में बदल गया, जन आंदोलन में बदल गया। तो इस तरीके से हमारी ये क्लास पूरी होती है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सभी टॉपिक समझ आए, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, ठीक है। और सबसे अच्छा काम क्या करना है बेटा, इसे शेयर कर दो, ठीक है। हर एक उस बच्चे तक शेयर कर दो जिसको पढ़ाई की आवश्यकता है, ठीक है। हर एक अपने उस दोस्त को भेज दो जिसने अभी तक पढ़ाई में कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, और पेपर नज़दीक आ गए, तो उसको ये भेज दो। और जल्दी से चैनल को क्या कर दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।